एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है बॉब ऑफ मास m is suspended at point O by a light string of length L and left to perform vertical circular motion as on the figure। अच्छा, vertical circular motion perform कर रहा है as on the figure initially by applying horizontal velocity v naught at the point A। The string becomes slack when the bob reaches at the point D। अच्छा, जब पॉइंट डी पर पहुंच रहा है तो जो स्ट्रिंग हो जा रहा है वो स्लैक कर जा रहा है। भाई स्लैक करने का क्वेश्चन अगर कहीं लिखा हो किसी पॉइंट पर तो हम लोग समझ जाएंगे कि उस जगह पे जो टेंशन हो जाना चाहिए वो जीरो जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्लैक कर रहा हो तो कई बच्चे को तो रिजल्ट याद होता है कि सर सीधा यहाँ पे जो स्पीड होगा वो √5 GL होगा, यहाँ पर होगा √GL, यहाँ होगा √3 GL, यहाँ होगा √3 GL। लेकिन हम लोग अगर ऐसे करते हुए अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को नहीं पता तो वहां से शुरुआत कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड कितना है VD। अगर हम लोग इस पॉइंट का VD बनाए तो नीचे की ओर mg लगेगा, स्ट्रिंग में टेंशन जो होगा वो T होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा और वो कितना हो जाएगा m v²/r, मतलब vd²/r। और r का काम जो कर रहा है वो तो कौन कर रहा है भाई, स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया गया l, तो m vd²/l हो जाएगा। अब अगर हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करें, स्लैक करना है मतलब टेंशन को जीरो, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि mg = m vd² डिवाइडेड बाई l। m से m काट देंगे, साफ साफ दिख रहा है कि जो vd का वैल्यू आएगा वो कितना जाएगा अंडर रूट में g × l मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर जाके रूट बना देगा, vd का वैल्यू आ गया कितना √GL। अब हम लोग अगर इस जगह पे और इस जगह पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो करते कैसे हैं, यहाँ पर ले लेते हैं रेफरेंस, यहाँ क्या लिखेंगे k इनिशियल हाफ m v0 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल जी तो जीरो हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या लिख लेंगे हाफ m vd का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा g × l, और प्लस में mgh क्या लिख लेंगे mg, और h की जगह पे क्या लिख लेंगे 2l। m हर जगह से हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा v0 का स्क्वायर। ध्यान देना, अगर हम लोग 2 का इधर मल्टीप्लाई करें तो 2 कट गया, तो सिंपल क्या बचेगा यहाँ पर g × l। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2 पहले से ही है तो ये हो जाएगा 4GL, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 5GL, स्क्वायर इधर के रूट बना देगा तो जो v0 का वैल्यू आएगा वो साफ साफ कितना आ जाएगा अंडर रूट में 5GL आ जाएगा। क्लियर ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो प्रोजेक्टेड स्पीड होगा वो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 5 × g × में l। ठीक है, अब जैसे हम लोग को ये पता चल गया फिर तो क्वेश्चन कुछ बचा नहीं, बहुत आसानी से उड़ा सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को। बोला गया था रेशियो ऑफ काइनेटिक ऑफ द बॉब एट पॉइंट बी एंड सी। अब हम लोग सब कुछ हटा रहे हैं, बी और सी पर हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए, तो 2 बार लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एक बार हम लोग ऐसा करते हैं लगा देते हैं ए पर और बी पर, फिर एक बार एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं किस पर, ए पर और सी पर ना। शुरुआत करते हैं, क्या लिखेंगे हाफ m v0 का स्क्वायर, v0 का वैल्यू √5GL, लेके स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा 5g × l इज इक्वल्स टू, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हम लोग मान लेते हैं भाई, वही पता करना, सीधा उसको kb लिख लेते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ना भाई, पूरा लेंथ कितना होगा, पूरा लेंथ है l, l का इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा l cos 60, भाई जिसके साथ एंगल दिया उसके साथ cos आएगा, तो l cos 60 मतलब l/2 हो जाएगा। अगर ये है l/2 पूरा है l, तो ये वाला जो हाइट होगा वो तो l - l/2 मतलब कितना आ जाएगा l/2 आ जाएगा। l/2 रेफरेंस पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं, रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव मानते हैं, नीचे नेगेटिव मानते हैं, तो ऊपर आएगा पॉजिटिव में क्या लिख लेंगे mg इंटू रेफरेंस से कितना ऊपर l/2 ऊपर, तो mg इंटू में क्या आ जाएगा l/2। ध्यान देते हैं यहाँ से हम लोग kb लिखेंगे उधर भगा देते हैं भाई, mg l/2 कॉमन, यहाँ आ जाएगा 5 - 1 मतलब 4, कट पिट कर देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हो जाएगा वो कितना जाएगा 2 mgl। भाई 4 आया था लेकिन 2 से कट गया तो 2 mgl हो गया। एक बार और करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं इस पर ए पर और सी पर, तो क्या लिखेंगे फिर से भाई हाफ m v0 का स्क्वायर मतलब कितना जाएगा यहाँ पर 5gl प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस। अब देखते हैं भाई ये लेंथ कितना है, ये लेंथ तो ऑलरेडी l है, और अगर हम लोग इस वाले l का इधर कंपोनेंट तोड़े तो वो फिर से l cos 60, फिर से वैल्यू l/2 आ जाएगा। तो अगर हम लोग रेफरेंस से वर्टिकल डिस्टेंस देखें तो ये l और l/2 और मतलब कितना ऊपर है कुल, तो ये कुल ऊपर हो जाएगा mg l प्लस में l/2। क्लियर है, अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें इधर लेके सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या लिख लेंगे, हम तो कह रहे हैं कि mgl/2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 5 माइनस, यहाँ अगर हम लोग एलसीएम ले 2 1 2 और 1 3, तो 5 - 3 ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, यहाँ आ जाएगा 2 2 2 कट जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या आ जाएगा mgl। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या आ गया 2 mgl और सी पर कितना आ गया mgl। पूछा क्या गया हम लोगों से रेशियो बी और सी का, बी पर है 2 mgl, रेशियो ले लेंगे mgl कट जाएगा तो जो kb बाई kc निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। 2:1 मतलब कौन सा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना।